नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। राहुल गांधी का शिक्षा मंत्री पर हमला, मांगा इस्तीफा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं और बार बार होने वाले पेपर लीक से ध्यान भटका रही है। उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दों पर माफी मांगने और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। पीएम मोदी जाएंगे शिलेल्स राष्ट्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक स्लेश की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। स्लेश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के निमंत्रण पर वह राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर वीएचपी सख्त एफआईआर की मांग। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। चंपत राय के इस्तीफे पर वीएचपी अध्यक्ष का बड़ा बयान। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच चंपत राय के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि समय आने पर इस विषय पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और अदालत में रोजाना सुनवाई कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अयोध्या पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, संतों से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 26 जून को अयोध्या पहुंचेंगे। वे रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में आरती में शामिल होंगे और संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा है। ओवैसी की मांग, ईरान के अंतिम संस्कार में खुद जाएंगे पीएम मोदी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि ईरान की ओर से औपचारिक निमंत्रण मिला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय देते हुए वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक ताकत दिखानी चाहिए। पासपोर्ट विवाद पर ओवैसी का चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में न मानना पूरी तरह तर्कहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सरकार नागरिकता से जुड़े मामलों में अनावश्यक बाधाएं खड़ी कर रहे हैं और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण न मानने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय पासपोर्ट दुनिया भर में मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। यदि यह नागरिकता के प्रमाण नहीं है तो सरकार स्पष्ट करे कि आखिर भारतीय पासपोर्ट किन लोगों को जारी किया जाता है। आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर बरसे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के 51वीं बरसी पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा और नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास किया है। योगी ने इसे लोकतंत्र के और संविधान को सबसे बड़ा हमला बताया है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि हमले में कई लोग शामिल थे और पुलिस ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। संगठन ने दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।